दोस्तों, दुनिया का ऐसा सितारा जो मंच पर आता तो जमीन कांप जाती थी, पर उसकी जिंदगी पर पड़े थे ऐसे साए जिनका सच आज भी लोगों को चौंका देता है। ये कहानी है एक ऐसे कलाकार की जिसने पॉप को नया चेहरा दिया और दुनिया को वो स्टाइल दिया जो सदियों तक नकल किया जाएगा। ये है माइकल जैक्सन की जिंदगी की अनसुनी दास्तान। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को गैरी, इंडियाना, अमेरिका में हुआ था। उनके पिता जोसेफ जैक्सन एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे और बहुत सख्त थे। माइकल 10 भाई बहनों में 7वें नंबर पर थे। छोटी उम्र से ही उनमें संगीत की गहरी समझ थी। उनके पिता ने अपने बच्चों को एक म्यूजिक ग्रुप में डाल दिया जिसे नाम मिला जैक्सन 5 और तब से शुरू हुआ माइकल का माइक से रिश्ता। उन्होंने सिर्फ 5 साल की उम्र में ही मंच परफॉर्म करना शुरू कर दिया था और फिर हुई सोलो करियर की धमाकेदार शुरुआत। 1979 में माइकल ने अपना पहला सोलो एल्बम निकाला, ऑफ द वेल। इसके गाने डोंट स्टॉप टिल यू गेट एंगेज और रॉक विद यू हिट हो गए। लेकिन असली धमाका हुआ 1982 में जब उनका एल्बम थ्रिलर आया। आज भी ये एल्बम दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम है। करीब 70 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिकी। इस एल्बम के जरिए माइकल ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। 1983 में माइकल ने टीवी पर पहली बार किया मून वॉक। लोग देखकर दंग रह गए। लग रहा था जैसे वो जमीन पर नहीं हवा में चल रहे हों। मून वॉक उनके सिग्नेचर स्टेप में बदल गया। कुछ और ऐतिहासिक गाने, बिली जेन, बीट इट, स्मूथ क्रिमिनल, ब्लैक और व्हाइट, अर्थ सॉन्ग, दे डोंट केयर अबाउट अस। कर लेते हैं माइकल जैक्सन के रिकॉर्ड्स और अवार्ड्स के बारे में। 13 बार ग्रैमी अवार्ड जीते, 26 बार अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, 39 बार क्यूनिस अवार्ड्स रिकॉर्ड। थ्रिलर दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम, 750 मिलियन से ज्यादा एल्बम बिके। एक अकेली और परेशान जिंदगी। जितने सफल माइकल थे उतनी ही तकलीफों से भरी थी उनकी निजी जिंदगी। बचपन में पिता की मार, फिर शोहरत का बोझ, ये सब उन्हें अंदर से तोड़ रहा था और उन्हें अपनी त्वचा की बीमारी विल्टिलिगो हो गई थी, जिससे उनकी त्वचा सफेद होने लगी। लोगों ने सोचा वो जानबूझकर गोरा बन रहे, लेकिन असल में वो एक बीमारी थी। बात कर लेते हैं माइकल जैक्सन और उनका हेल्थ सिस्टम। माइकल की सेहत बहुत नाजुक हो गई थी। उनके पास एक पूरा मेडिकल स्टाफ होता था, एक पर्सनल फिजिशियन, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट यानी नशा देने वाला डॉक्टर, नंबर 3 स्किन स्पेशलिस्ट, नंबर 4 फिजियोथेरेपिस्ट, और उनके पास नर्सें भी तैनात रहती थी। उनका अपना प्राइवेट मेडिकल रूम था जिसमें आईसीयू जैसी व्यवस्था थी और सबसे खास बात उन्हें नींद की बीमारी थी, जिसके लिए उन्हें एक स्ट्रॉन्ग नशे वाला इंजेक्शन प्रोफोल दिया जाता था, जिसे आमतौर पर ऑपरेशन के दौरान दिया जाता है। उनके आखिरी दिनों में उनका खास ध्यान रख रहे थे डॉक्टर कॉनरैड मरीन, जिन पर बाद में उनकी मौत का आरोप भी लगाया गया। उनके आसपास कम से कम 4 से 5 डॉक्टर और 2 नर्सें हमेशा तैनात रहती। हर दिन उन्हें दर्जनों दवाइयां दी जाती थी, नींद के लिए, दर्द के लिए, डिप्रेशन के लिए, त्वचा के लिए। ऐसी मौत जो रहस्यमय बन के रह गई। 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन की अचानक मृत्यु हो। कारण बताया गया हृदय गति रुकना, और ये सब हुआ प्रोफोल की ओवरडोज से। डॉक्टर मरे ने माना कि उन्होंने ही इंजेक्शन दिया था ताकि माइकल को नींद आ सके। उन्हें बाद में 4 साल की जेल हुई। उनकी मौत ने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया था। लाखों फैंस सड़कों पर रोते हुए दिखे। बात कर लेते हैं माइकल जैक्सन के परिवार और बच्चों के बारे में। माइकल जैक्सन ने 2 बार शादी की। उनकी पहली पत्नी थी लिसा मैरी प्रेस्ली, एल्विस प्रेस्ली की बेटी, और दूसरी पत्नी थी डेबी रो। उनके 3 बच्चे हुए, प्रिंस पेरिस ब्लैंकेट, असल नाम प्रिंस माइकल। नेवरलैंड उनका जादुई घर। माइकल ने एक विशाल फार्म हाउस बनाया था, नेवरलैंड रैंच। इसमें चिड़ियाघर, झूले, प्राइवेट ट्रेन, थिएटर और हेल्थ केयर सेंटर भी था, और बाद में कानूनी मामलों के चलते यह भी बेच दिया गया। विवाद और अदालतें। 1993 में उन पर एक बच्चे के साथ यौन शोषण का आरोप लगा। 2005 में फिर से उन्हें अदालत में घसीटा गया। हालांकि हर बार वह निर्दोष साबित हुए, पर उनकी छवि को गहरा नुकसान हुआ। माइकल जैक्सन वो कलाकार थे जिन्होंने संगीत स्टाइल और परफॉर्मेंस की परिभाषा की बदल दी। उन्होंने दुनिया भर के कलाकारों को प्रेरित किया, चाहे वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड। इंडिया में भी शाहरुख, ऋतिक, प्रभुदेवा जैसे कलाकार उनसे इंस्पायर्ड हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी एल्बम दिस इज इट रिलीज हुई। आज भी उनके गानों को यूट्यूब और सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग सुनते हैं। उनका नाम हमेशा संगीत की दुनिया के सबसे बड़े लीजेंड्स में लिया जाएगा। माइकल जैक्सन सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक एहसास जो हर बीट पर जिंदा है, हर धड़कन में गूंजता है और हर पीढ़ी को यही कहता है, आई डोंट इट मैटर इफ यू रे ब्लैक और व्हाइट, जस्ट बीट इट। क्योंकि किंग नेवर डाई, वो सिर्फ अपने संगीत में अमर हो जाते हैं। क्या हुआ था 25 जून 2009 को? माइकल जैक्सन की मौत की खबर जैसे ही फैली, लाखों करोड़ों लोगों ने एक ही वक्त पर गूगल पर माइकल जैक्सन सर्च करने लगे। गूगल का ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि उनकी सिक्योरिटी सिस्टम ने इसे साइबर अटैक यानी हैकिंग अटेम्प्ट समझ लिया। गूगल ने अपने कुछ सिस्टम को कुछ मिनट के लिए लॉक कर दिया। गूगल ने खुद कहा, हमारे सिस्टम ने अचानक आए इतने ट्रैफिक को एक खतरनाक अटैक, हमारे सिस्टम में पहली बार कोई नाम इतना सर्च किया गया, इसलिए गूगल ने कुछ देर के लिए अपने आप को ब्लॉक कर दिया। जैक्सन का क्रेज इतना जबरदस्त था, गूगल न्यूज 5 मिनट के लिए क्रैश हो गया। ट्विटर पर 5000 ट्वीट हर सेकंड आने लगे। विकिपीडिया भी कुछ देर के लिए डाउन हो गई। और तो और AOL का मैसेज सिस्टम भी बंद हो गया। उनकी मौत की खबर ने इंटरनेट को हैक जैसी हालत में पहुंचा दिया था। माइकल जैक्सन इज द ओनली पर्सन हु ऑलमोस्ट ब्रोक द इंटरनेट विदाउट यूजिंग ए कंप्यूटर। आई बात समझ में? गुड। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।